किशोरावस्था में भगवान चारों भाइयों के साथ जब गुरु के घर से शिक्षा पाकर के आए हैं, तो आज संस्कार देखिए राम जी का चारों भाइयों के साथ संस्कार जरा देखिए करते क्या है, पढ़कर आए हैं तब। बाबा कहते हैं कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम, मात पिता गुरु नाम। रात काल जैसे ही उठते हैं, देखिए सुबह हम आप जब उठें तो करना क्या चाहिए और आज के लोग करते क्या है। सुबह उठना चाहिए, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए, रेखा को, और शंख चक्र हर व्यक्ति के हाथ में होता है। भगवान ने जो मोहर लगाई है उसका ध्यान होना चाहिए। भगवान का नाम दूसरे स्थान पर लो, पहले नाम लो मौत का। ध्यान दीजिएगा, आप 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, हम भी आप भी, ये सारा संसार 7 दिन के अंदर जाने वाला है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। इसी 7 दिन में एक ना एक दिन वो हमारे जीवन में आएगा कि हम निकल लेंगे। आप मेरी बात को सत्य मानिए और सुबह उठते ही आप पहले अपने मौत को याद करिए कि न जाने वो आज वही दिन हो। दूसरे नंबर पर आप भगवान को याद करिए। आपको जब मौत याद रहेगी तो दिन भर आपसे कोई गलती हो नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, यदि आप ये बात अंदर बैठाए रहेंगे कि न जाने वो आज मरने का दिन आज ही ब्रह्मा ने फिक्स किया हो। अच्छा तो यार हम किसी को गाली देकर मर जाए, किसी का माल हजम कर ले, हड़प करके मर जाए, जितने भी दुर्व्यसन है दुनिया के ये सब करके मर जाए ना। आज ही यदि हमें मरना है तो आज हम धर्म करके मरेंगे, आज हम कुछ अच्छे कर्म करके मरेंगे। ये जिस व्यक्ति के अंदर जिस दिन बैठ जाएगा, बस उसी दिन से आपका जीवन नित्य प्रति चेंज होता रहेगा। और हम लोग उल्टा करते हैं, अभी दूसरे को मिट्टी देकर आए हैं फूंक के, वो मर गया, वो गया, उसको मिट्टी देकर के हम आए और हमारे अंदर ये बात बहुत अच्छे तरीका से बैठी है। अब वह मर गया, हम थोड़ा मरब, तू जमराज का फूफा हो कि न मरी है, मरोगे आप भी, मरेंगे हम भी। वो मर गया तो तुम किस खेत के मूली हो? क्या मान रहे हो कि हम नहीं मरेंगे? वो मरा है आज तो कल हमारी भी बारी है। ये बात जिस व्यक्ति को याद रहती है उससे गलतियां नहीं हुआ करती हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु बड़ों को प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रणाम करने की भैया टिंकू भैया जो आज विधि हो गई है, देख करके शर्म लगता है। पहले लोग किसी को प्रणाम करते थे तो साष्टांग, नंबर 1 का प्रणाम है साष्टांग दंडवत। दूसरे नंबर का प्रणाम है कम से कम साष्टांग न लेट पाओ तो चरण स्पर्श तो करना चाहिए। अब जब आप किसी के सामने झुकेंगे, जब आप किसी के सामने झुकेंगे, चरण पकड़ेंगे तो उसका ये हाथ आपके पीठ पर होगा, सिर पर रख देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा प्रणाम करने का जो विधान है वो चरण को स्पर्श करके। तीसरा, चरण स्पर्श करने में यदि आपको शर्म लगता है तो कम से कम सीताराम बोलो। सीताराम भी लोग नहीं बोलते हैं।
आजकल देखिए वो पाँव वाव छूना बहुत कम रह गया है, बस हेलो हेलो टाटा बाय बाय हाय हाय, बस यहाँ ये समाज खड़ा है। प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। मनु स्मृति में आया है श्लोक, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। केवल आप कल से अपने बड़ों को प्रणाम करो, ये 4 चीज आपके झोली में होंगे। आयु पूरी मिलेगी, विद्या के मालिक हो जाएंगे, आयु विद्या यश आपके नाम की कीर्ति, और बल आत्मबल और बाहरी बल, ये सब मिल जाएगा। तो आज राम जी चारों भाइयों के साथ सुंदर संस्कार भरा हुआ जीवन है। आय सुमांगी और करही पुर काजा, और देखी चरित हर सही मन राजा। अपने बेटे के उत्थान को जब पिता देखता है कि मेरा बेटा अच्छा नौकरी पा गया, अच्छा संस्कार पा गया, अच्छा काम करता है, हमारा नाम होता है हर जगह, वो पिता गदगद हो जाता है। और वो बाप को टेंशन हो जाता है जब वो बेटा जुआ, वही बेटा शराब, वही बेटा गाली गलौज मार फौजदारी मुकदमा क्या 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 करता है। किसी ने किसी से पूछा भैया बेटे कहे हैं, तो कहें 4, कहें है कहाँ, कहें 2 जेल 2 फरार। ऐसे बेटे पाने से क्या सुख मिलेगा। राम कथा यदि आप सुन रहे हो, रामायण पढ़ते हो, तो आप अपने बच्चे को जरूर भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। उसको 2 चौपाई रोज सुनाइए। अरे चौपाई खुद नहीं पढ़ते हो तो उसको कहाँ बताओगे। तो आज राम जी पूरे भाइयों के साथ आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। राजा दशरथ, तीनों माताएं, पूरे अयोध्या के वासी सब बलि बलि जाते हैं। आज वो समय आया। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, देवी कि यह सब रुचिर यह सब कथा कहा मैं गाई, आगे कथा सुनाओ मन गाई। यह सब चरित, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे सखा सुनाओ मन गाई। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी भगवान के बाल लीला की कथा चरित्र को गाकर के मैंने सुनाया। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, गाकर के भोले बाबा कहते हैं मैंने तुमको सुनाया। जन्मोत्सव से लेकर बाल लीला तक, संस्कार तक। अब आगिल कथा सुनो मन लाई। किसी ने पूछा कि पार्वती जी अब तक कथा सुन रही थी तो क्या बिना मन के सुन रही थी? अब भोले बाबा ने इंटीग्रेट किया कि आगिल कथा सुनो मन लाई। यहाँ पर पार्वती जी को इसलिए कहा है कि मन लगा करके कथा सुनो कि देवी यहाँ से यदि आपका मन कहीं भटक गया तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी, फिर आपको भगवान पर संदेह हो जाएगा। इसलिए मन लगा करके कथा सुनो। मैं भी आपको 10-15 मिनट की कथा है और सुना दे। आपसे निवेदन है कि इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए और इसी प्रसंग के बाद कथा को विराम दिया जाएगा। 5-10 मिनट लेट हो जाए तो क्षमा की होगी। हम कोशिश करेंगे इस प्रसंग को 10-15-20 मिनट में खत्म। अब आरती होगी 10:30 के अंदर सब खत्म। भाई 10 बजे कई मिनट, 10 मिनट ही और 10 मिनट और 20 आरती प्रसाद 30।
भोले बाबा ने जिस तरह से माता पार्वती को इंटीग्रेट किया कि आगिल कथा सुनो मन लाई, मैं भी आपको कह रहा हूं भैया कि आगिल कथा सुनो मन लाई। शंकर जी कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, ओ जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही, अति सुबाहु मारी चही अति सुबाहु मारी। बड़ी सुंदर कथा। आज भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी बिहार प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर जिला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भोजपुरी वालों ने गाया था कि बक्सर जिला भोजपुर आरा के आगे। तो बक्सर जिला है बिहार प्रांत में। उस बिहार प्रांत में बक्सर जिला के अंतर्गत एक महात्मा रहा करते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। महाराजा गाधी के वो बेटा है, गाधी तनय। विश्वामित्र माने पूरे विश्व के मित्र हैं। और हम लोगों की जो मित्रता है वो स्वार्थी मित्रता है, स्वार्थ भरा मित्रवत व्यवहार तो हम भी करते हैं, लेकिन जब तक स्वार्थ है तब तक। और विश्वामित्र निस्वार्थ पूरे विश्व के मित्र बने हैं। उनका नाम तब पड़ा विश्वामित्र। क्वालिटी क्या है? बोले विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है। रहते कहाँ हैं? बोले बसहि विपिन, माने जंगल में आश्रम बनाकर रहा करते हैं। करते क्या हैं? बोले जप जोग जग, ये तीन कर्म करते हैं। जप जोग और जग। आश्रम भी पावन, कर्म भी पावन, करने वाला भी पावन, लेकिन वो यज्ञ पूर्ण होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अति सुबाहु मारीच ही डरहि, त्रेता का समय है। रावण का ये आदेश है, जहां भी यज्ञ धर्म कर्म होते हो सबके जाय करो तुम बाधा। रावण का वो आदेश है। इसलिए ताड़का के बेटे हैं सुबाहु और मारीच, ये पूरे सैनिक को लेकर के जब जब विश्वामित्र यज्ञ करते हैं स्वाहा, तब तब वो दैत्य सब आकर के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी। आज उन राक्षसों से हार गए विश्वामित्र, चिंता हुई। ध्यान दीजिएगा, जब जब हमारे जीवन में चिंता आए, चिंता तो आती ही है, टेंशन तो व्यक्ति को होता ही है। टेंशन माने क्या होता है भैया? इनको भैया टन माने 10 और सन माने सूरज। टन माने 10 और सन माने सूरज। एक सूरज के ताप को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मई जून में, और 10 सूरज के ताप का मुड़े पर टन सन, तो उस ताप को कहां बर्दाश्त कर पाओगे? तो जब जब हमारे जीवन में चिंता आए तब क्या करना चाहिए? बोले चिंता करें बलाए हमारी, और इस माया जंजाल की, और तब बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी 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 बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल
चिंता आए तो भगवान का चिंतन करो। चिंतन ये करो कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। और सिर ढकने को छत देगा, खबर हमारी वो लेगा। सिर ढकने को छत देगा, खबर हमारी लेगा। जिसने हमको इस धरती पर उतारा है वो परमात्मा पल पल मेरी रक्षा कर रहा है, विश्वास करो। तो भजन करो कि भजन करो निश्चिंत रहो। चिंता छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। एहो मिस कहूँ पद जाई, करि बिनती आनहु तो भाई। एहो मिस कहूँ पद जाई, करि बिनती आनहु तो भाई। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं वार। और परिमर्जन सर दो जल, आज भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी आज विश्वामित्र उन दैत्यों से हार गए और हारे हुए विश्वामित्र जी को हरि की याद आई। जो जीत जाता है उसको अभिमान हो जाता है और जो हार जाता है वो भगवान को याद करता है। हारे हुए विश्वामित्र जी को हरि याद आए, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। भगवान का अवतार इस धरती पर हो गया है, जिनका संकल्प है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा। एही मिस देखूं पद जाई। त्रिकालदर्शी महात्मा विश्वामित्र ने जान लिया कि भगवान का अवतार धरती पर हुआ है। चलो हम भगवान के शरण में चलते हैं, उनको मांग कर लाएंगे और फिर तो यज्ञ पूर्ण तो भगवान करा पाएंगे, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ध्यान देना, जब हम इस संसार से हार जाते हैं तो एक ही ऐसा वो दर है जहां हमारे सारे संकटों का निवारण हो सकता है। आज विश्वामित्र तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा। एहू मिस देखो पद जाई, अब करि बिनती आनहु दो भाई। बहुविधि करत मनोरथ। आज बक्सर से पैदल विश्वामित्र जी यात्रा करके अयोध्या पहुंच रहे हैं और मनोरथ लिए हुए आज अयोध्या आ रहे हैं। मनोरथ क्या है? ये लड़के भैया न बनी, ये मान नहीं सकते। लड़के बहुत देखा लेकिन चंदेला के नीचे और ये जाए के सो जाए तब वो बनी। सुनिए, तो मनोरथ अंदर उनके कामना क्या है? अयोध्या के तरफ तो आ रहे हैं, मन में कामना लिए हुए कि इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। विश्वामित्र जी कभी राजा हुआ करते थे, जाट के क्षत्रिय हैं और ये राजा थे। भगवान को पाने के लिए बाबा बने और जब बाबा बने भगवान इनको नहीं मिले, भगवान दशरथ जी के घर आ गए।
वो कहते हैं कि इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए और प्रभु की जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और मैं जब भगवान के पास पहुंचूंगा अयोध्या, भगवान हमसे मिलेंगे तो उनसे मैं एक प्रश्न करूंगा। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और जा कहूंगा आपने वन में मुझे जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। आपको पाने में घर बार छोड़कर जंगल गया था, वापस फिर आपने मुझे घर बुला लिया। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। मैं तुम्हें वन ले जाऊंगा और राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्भ से आ जमाने आ। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आ जमाने आ मेरा जोर आजमाने के लिए। मैं राम लक्ष्मण को पा जाऊंगा तब गर्भ से कहूंगा आओ, जिनमें है हिम्मत वो टक्कर लो। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्भ से आ जमाने आ, जोर आजमाने के लिए। इस प्रकार से भोले बाबा कहते हैं देवी कि बहुविधि करत मनोरथ और जात लाग नहीं वार। भगवान से ये कहूंगा भगवान मिलेंगे तो वो उलाहना करूंगा सब। तब जाते हुए देर नहीं लगा, अयोध्या पहुंचे और करी मज्जन सरजू जल, सरजू जी में स्नान किया और गए भूप दरबार। आज महाराज दशरथ जी के महलों के तरफ नया घाट होकर तुलसी उद्यान तक पहुंचे। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं, ये न्यूज महाराज दशरथ को दी गई। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया कि विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में हो रहा है। दूत पहुंचकर दशरथ जी को संदेशा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस अवसर पर राज दरबार में वशिष्ठ जी और भी ब्राह्मण समाज महाराज दशरथ जी के साथ विराजमान था। आज दूत पहुंचा, महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में हुआ है, वो आ रहे हैं, तुलसी उद्यान तक वो पहुंच चुके हैं। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के आगमन को जैसे ही सुना, मुनि आगमन सुना, तो दशरथ जी का मुख कमल जो था, खुशी जो चेहरे पर थी, एकदम मुरझा गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन ये विश्वामित्र जी के आने की सूचना आपको दूत ने दिया तो आपका मुख कमल मुरझा क्यों गया? कहा महाराज आपकी वजह से सब ऐसा हुआ। कहा क्या हुआ? कहा जो मेरे बेटे का नाम आपने रखा है रामचंद्र। कहा कि राम के नाम से और विश्वामित्र के आगमन से क्या मतलब है? कहा नहीं गुरुजी, हमारे इस वंश में चंद्र शोभा, चंद्र शब्द छाजता नहीं है। कहा वो कैसे? कहा कि इसी कुल में हमारे पूर्वज हुए थे हरिश्चंद्र, तब ये बाबा आए थे और उस समय हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र को कहां क्या क्या दशा करके उन्होंने मरघट पर मेरे पूर्वज को ले जाकर के बेच दिया। मुझे आज डर लग रहा है कि जब इस कुल में हरिश्चंद्र हुए तब ये बाबा आए थे, बुरा हाल कर दिया था मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र का, और आज आपने गुरुजी मेरे बेटे का नाम रखा है रामचंद्र, तब ये बाबा आए हैं। अब देखो ये आज क्या करेंगे? आज डर गए। क्यों? क्योंकि राम को दशरथ जी प्राण से ज्यादा मानते थे। आज कहीं कोई घटना न घट जाए।
इसलिए आज डरे हुए हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आज विश्वामित्र जी वो विश्वामित्र नहीं है सतयुग वाले। आज ये विश्वामित्र बाबा बन गए हैं, साधु बन गए हैं। साधु ते होए न कारज हानि, साधु से कभी कोई अनहोनी नहीं होता है। जाओ टेंशन फ्री होकर के उनका स्वागत करके उनको लाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है। तो आज 10-5 ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी की अगुवाई करके और फिर लाए।